नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। कुछ सवाल हैं लोगों का और आज जो वीडियो है वो शत्रु के मारन प्रयोग पर है। मैं पहले ये बता दूं कि जो भी सवाल आप लोगों को पूछे हैं उसके बारे में सारे वीडियोस आएंगे, लेकिन ये जो सवाल है कि कुछ लोगों के शत्रु मारन के लिए बहुत सारे काम आते हैं मेरे पास कि मुझे 1 लाख देंगे, कोई 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख की शत्रु का मारन कर दो। मैं हमेशा ये चीज़ बताता हूँ आप सभी को, क्योंकि मैं एक साधक हूँ। ठीक है, मैं कुछ कार्य जो है मेरा निषेध है करना। अगर मैं वो कार्य करता हूँ तो मैं तो अपना शक्ति खोऊंगा ही, उसके साथ जो किसी को मृत्युदंड देने का जो पाप है वो मुझे भोगना पड़ेगा। ठीक है, ये पैसों से ज़्यादा बड़ा चीज़ होता है। पैसे छोटी चीज़ होती है, ये सब 1 लाख 2 लाख बोल के अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं नहीं करूँगा ये, क्योंकि ये मेरा एक तरीके से वचन दिया हुआ है गुरु से। ठीक है, तो जो भी इंसान अगर शत्रु सच में बुरा है और अगर आप शत्रु का मारन करना चाहते हैं तो मैं आपको विधि बताता हूँ। ठीक है, सात्विक तरीके से करना है। ये एक तरीका और भी है जो शैतानी तरीके से हम लोग करते हैं, लेकिन वो देखिए जब गुरु का आदेश होता है तब ही हम लोग ये करते हैं, और वो हर समय नहीं करते हैं। वो डिपेंड करता है कैसा शत्रु है, और अगर कोई हमारा शिष्य है और उसके ऊपर जान का खतरा बन रहा है तब ये किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो भी गुरु के आदेश से ही होता है, क्योंकि किसी भी इंसान को अगर आप जान लेते हो किसी का तो फिर उसका भरपाई आपको करना ही होता है, चाहे इस जन्म में हो या दूसरे जन्म में हो, चाहे वो बुराई क्यों ना हो। तो हमेशा जो है अगर आप उसका विद्वेषण करिए, उच्चाटन करिए तो बेटर रहता है। ठीक है, और शत्रु का जो मारन प्रयोग है वो हमेशा ही हमें जो है एक तरीके से अंतिम चरण में जाके करना होता है। ठीक है, अगर कोई इंसान करना चाहता है बिल्कुल करिए, लेकिन आप खुद करिए, क्योंकि अगर आपका खुद का शत्रु है कोई तो ये आप ही का एक तरीके से अगर आप करते हैं तो इसमें आपको जो है थोड़ा कम पाप होगा। अगर हम लोग करते हैं तो हमको ज़्यादा पाप लगेगा, क्योंकि हम लोग साधक हैं। ठीक है, हम लोग जान के ये सब चीज़ नहीं कर सकते। ये हो गया। विधि विधान के अनुसार अगर मैं बात करूँ शत्रु का मारन प्रयोग, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है जो शैतानी तरीके से हम लोग करते हैं उसमें शैतानी शक्तियों को भोग दे के जागृत करके उसको भेजा जाता है उस इंसान के पास जो इंसान आपका सच में शत्रु है, और उस इंसान के दिमाग को एक तरीके से काबू किया जाता है। उसके बाद उस इंसान को बहुत तरीके से मारा जाता है, जैसे कि उस इंसान को घर के छत पे लेके फिर वहाँ से कूदवा दिया। ठीक है, या फिर वो किसी गाड़ी के सामने आ गया, या फिर उसका कोई रोग हो गया और वो धीरे धीरे उसके अंदर के सारा चीज़ें ख़त्म करके कोई कैंसर बना के उसको मार दिया। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन वो शैतानी शक्तियों से होता है, और वो वही इंसान पे होता है जो इंसान नॉर्मल तंत्र नहीं जानता है। अगर वो खुद तांत्रिक है और अगर वो खुद ब्लैक मैजिक करता है या किसी के पास जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस केस में। ठीक है, वरना नॉर्मली अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल तंत्र आप प्रयोग कर चुके हैं और उसका कुछ नहीं हो रहा है, मतलब वो बड़े तांत्रिक के साथ जुड़ा हुआ है या फिर वो खुद तंत्र जानता है। ठीक है, उस केस में तो फिर आप शक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें आपको साधना करनी होगी खुद की। ठीक है, तो ये तरीका है। यहाँ पे मैं आपको विधि विधान थोड़ा बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या होता है और कैसे होता है। जो मैं मंत्र दूंगा वो स्क्रीन पे आ जाएगा, वो मंत्र मैं बोल भी दूंगा। यहाँ पे जो मंत्र है उसको आपको शनिवार को या फिर अमावस को सबसे अच्छा रहता है। अगर आप शिवरात्रि के दिन करें या फिर चंद्र ग्रहण के दिन करें तो बहुत ही अच्छी बात रहती है, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। और 1 लाख जो है इसका जप करना होगा। सबसे अच्छा होता है आप 1.25 लाख का जप करिए, 21 दिन के अंदर करिए। 21 दिन के कम समय में कर सकते हैं, लेकिन 21 दिन के अंदर कंप्लीट करिए। ठीक है, इसमें जो है आपको जो इंसानों की जो हड्डियाँ होती है, उंगलियों की हड्डी होती है ना, वो लेकर आपको ये जप करना है मंत्र को। ठीक है, उसके साथ आपको शमशान की जो भूमि है वहाँ का थोड़ा सा मिट्टी भी लेके आ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे साधना आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है जो मैं देने वाला हूँ। इसमें आपको शमशान में जब आप हड्डी लेने जाओगे तब वहाँ से आप पहले दिन जाके आपको एक तरीके से अनुरोध करना है कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ से, जो कोई भी चीज़ अगर आप ला रहे हो तो तब ठीक है, वो लेके आने से पहले आपको एक तरह से परमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद दूसरे दिन जाके उनको
दारू वगैरह चढ़ा के फिर आप लेके आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद घर में ला के उसको जो है अभिमंत्रित करके 1.25 लाख का जप करके उसको जागृत करना है, जो मंत्र मैं दूंगा उससे। उसके बाद 108 बार पढ़ के उसी उंगली को शमशान भूमि के उस इंसान के नाम पे गाड़ना होता है। और जो मंत्र दूंगा उस मंत्र में उस इंसान का नाम भी रहेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे रहेगा। और इसमें भोग वगैरह क्या लगता है, इसमें अगर आप 21 दिन आप इस 1.25 लाख का जप कर रहा है इसमें, तो इसमें आपको जो है दारू लगेंगे। ठीक है, घर में देखिए मंदिर में मत करिए, ये अलग जगह में करना है। अगर आप बाहर करें तो बहुत ही अच्छी बात है। ये इसमें आपको दारू लगेंगे, उसके बाद आपको मांस जो होता है वो लगेगा। अगर बकरे का कलीजा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, या मछली लगेंगे। उसी के साथ इसमें जो है आपको तिल लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको तेल लगेगा दिया जलाने के लिए, सरसों का तेल, अच्छी बात है। उसमें आपको सुरक्षा घेरा सारा कुछ लगा के फिर इस मंत्र का जप करें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत आती है इस मंत्र का जप करने से, क्योंकि उसी के द्वारा ही ये कार्य होता है। ठीक है, और जितने भी दिन साधना होगी आपको पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना है। आपको एक साधक बन के ये सब करना है, नॉर्मली नया साधक मत करिए। गुरु मंत्र को सिद्ध कर चुके हैं ऐसे साधक के लिए मैं साधना दे रहा हूँ, नॉर्मल साधक ये सोचे भी मत। ठीक है, उसके बाद जो है जहाँ पे आप ये साधना करने जा रहे हो वहाँ पे आपको जो है सुनसान जगह पे जाना है। सबसे अच्छा होता है कि नदी का तट हो, या फिर कोई जंगल हो, या फिर शमशान हो, या फिर कोई खंडर हो। ठीक है, ये सब जगह आप चुनिए, बेटर होगा। या फिर अगर घर के अंदर चुन रहे हैं तो उसमें क्या होता है, संभावना कम हो जाती है, क्योंकि घर के अंदर अनेक बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और उसके साथ में उसमें क्या होता है कि अब घर के अंदर वो सब चीज़ें नहीं हो पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है घर के अंदर। तो जो इंसान खुद करता है उसको पता है क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ब्रह्मचार्य का टूटना, बहुत कुछ चीज़, सात्विकता नष्ट हो सकता है, कोई आ जाता है, तो वो सब चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको करने हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको इसमें हर दिन ये सब भोग देने होंगे। और हर दिन भोग देने के बाद अगर दूसरे दिन आके देखते हैं कि वो भोग वहीं पे हैं, तो आपको उसको पैकेट करके किसी तालाब में जो है दे दें। ठीक है, ये करना है। और साधना के समय अनुभूति भयंकर होंगी, बहुत ही भयंकर अनुभूति होती है इसमें। ठीक है, तो उसमें डरे ना, मंत्र दूंगा उसको आप सही से करिए। ठीक है, और लास्ट के दिन इसमें हवन करने होता है। हवन के समय जो है दारू, मांस, मदिरा, इन सब का आहुति दिया जाता है शैतानों को। उसके बाद जो है मंत्र को चलाया जाता है, जो भी इंसान चाहता है उसका। ठीक है, और जो भी इंसान के पास चलाना है उसका नाम भी चाहिए होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका माता पिता का नाम भी चाहिए, तभी ये काम पूरा हो पाएगा। अभी नॉर्मली जो भी इंसान ये साधना देख के, बहुत सारे लोग फ़ोन करेंगे कि मुझे भी मारन क्रिया सीखना है, लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा बता दूं, पहले आप सिद्ध साधक बनिए, क्योंकि ये सब शक्तियों को चलाने के लिए आपको खुद शक्तिशाली बनना पड़ेगा। हथियार चलाना है तो आपको थोड़ा खुद का भी ऐसे हथियार की तरह शक्तिशाली बना के फिर आप इस शक्तियों को चलाइए। ठीक है, और ये सब चलाने के पहले भी आपको 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब शक्ति अगर उल्टा बार हो गया तो फिर खुद पर आती है या फिर खुद की फैमिली पर आती है। ठीक है, अगर आप सही से उसको चला नहीं पाए तो। ठीक है, जैसे किसी को बचाने के लिए हम लोग ब्रेक मानते हैं तो फिर वो तो बच जाता है, फिर खुद का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वैसा सोचिए। तो ये मंत्र जो है मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मंत्र है ओम डंग डंग डिंग डिंग डुंग डुंग डिंग 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 डॉ डॉ अमुकस्य हन स्वाहा। जो अमुकस्य है यहाँ पे उसका नाम होगा। ठीक है, तो इस मंत्र का थोड़ा सा अलग है मंत्र, लेकिन यही है मंत्र, बीज मंत्र के द्वारा ये मारन होता है। और इसको आप कंठस्थ करके फिर आप पाठ करें, और सुरक्षा घेरा मंत्र, गुरु मंत्र, ये सब चीज़ें लगा के ही करें। ठीक है, ताकि ये पूर्ण सिद्धि मिल सके आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे और भी वीडियोज़ आएंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय मां काली।